नानू के पास तो ईवी को खुश करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मयूर शर्मा's व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने आफ्टर एजेस, मतलब 10 बार सुन के, बहुत सारी चीज सुन के मेरे कान में जू भी नहीं रही थी, बिकॉज आई डोंट हैव जू। मेरे बाल बहुत छोटे हैं और मेरे बाल बहुत साफ सुथरे हैं। आई नो, जोक्स अपार्ट एंड सार्केज्म साइड करते हुए, आज हम दोनों की हालत इतनी डाउन है। मुझे लिटरली ऑफिस में 101 फीवर हो गया था, बट स्टिल पापी पेट का सवाल, बैठना पड़ा। एंड बैठने के बाद घर आए, घर आने के बाद पूरा दिन निकालना ही पड़ता है गाइस, क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ अतरंग किया जाए। एनीवेज मैं घर आ चुकी थी, घर आने के बाद वापस गई हूँ स्कूटी में पेट्रोल डालाने। 2 से 3 दिन हो गए मैं बिना स्कूटी के जा रही हूँ, रिक्शे से जा रही हूँ, हालत नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा आज कुछ थोड़ा सा ऐसा किया जाए, बहुत टाइम हो गया जिससे जैसे कि आप, मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत चिढ़े हुए लोग, जेलसी वाले लोग, जेलस पता नहीं क्यों हो जाते हैं अगर मैं कुछ करती हूँ इसके लिए। तो आते हैं लिख के, हाँ आप नानू के पास तो ईवी को खुश करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो गाइस, सबसे पहली और बड़ी बात जो होती है ना, किसी को खुश करना ही सबसे बड़ी बात होती है। लोगों को आता नहीं कि खुश कैसे किया जाता है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ टू डू दिस। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मयूर शर्मा's व्लॉग। आई डोंट नो भाई आज क्या हो रहा है। मैं तो आके पड़ गई थी क्योंकि मेरे पैर में इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रखी, मुझे नहीं पता। बस मैं उठी, एक बच्चे का खाना बनाया मैंने, बस इसको मेरे बेटा का, और मैं तब से बस बैठी हुई हूँ। फिर नानू आए। अब नानू बाहर क्या कर रही है, उसने मेरे को ना अंदर भेज दिया है, और वो अंदर भेज दिया, वो पता नहीं क्या कर रही है बाहर। उसने कहा उधर वो भी व्लॉग शूट कर रही है इधर मैं भी व्लॉग शूट कर रही हूँ। वाह, एक्चुअली वो है ना, दोनों की तबीयत ख़राब है, दोनों की हालत ऐसे हो रखी है। तो बट मेरे को अपने बच्चे के लिए तो करना ही पड़ेगा भाई, और के लिए तो करते ही हैं हम, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ता है। उसको रोटी बनाई मैंने, फिर मैं पड़ गई थी। फिर नानू को मैंने बोला सैलड ले आ, सैलड खा लेंगे बाहर वाला, क्योंकि वो अच्छा भी मिलता है और अच्छे प्राइस में भी आ जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। क्योंकि अभी तक सैलरी भी नहीं आएगा, ऐसा हमारी सैलरी एक्चुअली 10 तारीख तक आती है, और आज ऑलरेडी 7 तारीख हो गई है। वी डोंट हैव कैश, वी डोंट हैव पैसा। हाय, तो मैंने सोचा कि मैं रेस्ट कर लूँ। फिर नानू गई सैलड लेने, ऑफिस आने के बाद फिर वो पेट्रोल भी भरवा के लाई स्कूटी में। अब वो ब्लॉग शूट करे, उसने कहा कि तू आने से पहले तू अंदर चली जा और रूम का गेट बंद कर लियो। तो हम यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, देखो हम वेट कर रहे हैं कि नानू कर क्या रही है भाई। वो बाहर व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने तो आके व्लॉग स्टार्ट करा दिया था, मेरी तो हिम्मत थी नहीं। तो बस यही है, अब देखते हैं बाहर क्या जुगाड़ कर रखा भाई नानू ने। यस, बुला रही है, चलो देखें। तो देखो ही जाएंगे पहले, चलो नो, तुम्हें एक्चुअली आना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। तो लेट मी शो यू। ऐसे मैंने कुछ किया नहीं है, एज ऑलवेज मैंने अपना बैग आके फेंका एंड आई गॉट समथिंग लाइक दिस। अरे जीजी आ जाओ। देखो ही जाएंगे पहले, चलो हेलो। मेरी बुक आई है, क्या है? चलो क्या है? हेलो। मेरी बुक आई है, क्या है? चलो गाइस, ये तो सुंदर हो गया ना, खुशबू आ रही है। इसी की खुशबू आ रही होगी फिर घर में एंट्री करते ही। मैं कह रही खुशबू ऐसे आ रही है। चलो जाओ, कहाँ जाए, जब आ जाओ। ये तो सुंदर हो गया ना, खुशबू आ रही है। इसी की खुशबू आ रही होगी फिर घर में एंट्री करते ही। मैं कह रही खुशबू ऐसे आ रही है। चलो जाओ, कहाँ जाए, जब आ जाओ। तो ये क्या है? भाई आज हमारी डिनर डेट है। अच्छा, वाओ भाई, ये क्या है दूसरा? वो कुछ तो है। गाइस, आज हमारी डिनर डेट्स हैं। ओके। तो ये क्या है? भाई आज हमारी डिनर डेट है। अच्छा, वाओ भाई, ये क्या है दूसरा? वो कुछ तो है। गाइस, आज हमारी डिनर डेट्स हैं। हाँ, उसी में देख रहे हो,
साल की डिनर डेट हो रही है विथ फ्लावर्स, विथ फोटोज, विथ केक, विथ नानू, विथ ईवी मेक्स नूवी, विथ आशुड़ी। जल्दी आ जाओ ग्रुप आ ऊपर चलिए, मेरे ऊपर, ऊपर। पैर में दर्द अच्छा है, ऊपर आ पता नहीं जाओ, क्या हो ऊपर। रहा है। इधर आ। सुनिए ऊपर आओ जल्दी, आओ मेरा बच्चा। फैमिली हग, family ये hug, ये आ जाओ। फैमिली हग, ये ऊपर आओ। फैमिली हग, फैमिली हग। मुंह के अंदर गुज्जे साले। अरे बस उसको चाट जा, उसको चाट, उसको चाट। बस ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड बॉय, गुडी गर्ल, गुडी गर्ल, गुडी गर्ल। ये हमारा सुकून है, ये हमारा अटकी गया बिल्कुल ही, छोड़। शोल्डर पे शोल्डर पे ऐसे मुंह रख के बैठ गया हाँ ना। मेरी बेटी थी, बेटी थी, बेटी थी, बेटी। भाई चलो खाना खा लेते हैं, हालत तो हो रखी है और कल का ब्लॉग भी एंड करना है, तब जाके ब्लॉग आएगा आगे का। ये गानों की वजह से ना ब्लॉग डेली लेट हो रहा है। इसे यहीं पे end करेंगे। कहाँ पे आज के में ना, आज का तो नहीं, मतलब अब जो आज के में हम अंताक्षरी खेलेंगे नहीं। खेलेंगे नहीं? हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, उसे वही एंड करेंगे, और क्या बोला मैं? हाँ, पर कल का ब्लॉग तो डाल दें जो डालना कल है। वाले का आंसर करके वहीं पे एंड करेंगे। हम Guys, कंटिन्यू ignore। नहीं करेंगे। इस टूटी फूटी हालत में अपने आप को पैम्पर करना बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। दोनों की हालत इतनी टाइट है। और मुझे 101 फीवर था, पता है? इसको 101 फीवर था, इनने मेरे से बात करी फिर भी इनने मुझे नहीं बताया कि इसका फीवर है। ये मेरा है। मैं खिला रही हूँ ना तुमको। तो पेड़ ही है। आई मम्मी। गाइस आज ये मुझे खिलाएगी, मैं इसे खिलाऊंगी। हम दोनों को ही माँ वाली केयर चाहिए, पर हमारे पास माँ नहीं है अभी फिलहाल, तो हम एक दूसरे की माँ बन जाते हैं। ओके। और जबकि मैंने बहुत ही कम डाला है वो। ला, ऐसे नहीं करो। गाइस हो गया, बस इतनी माँ वाली केयर चाहिए थी। अब थकान नहीं पड़ेगा। लिटरली एक्चुअली ना, पहले हमारा ऐसा होता कि मेरे को पीरियड्स होते थे फिर सेकंड इसको, पर इस बार तो ऐसा हुआ है कि दोनों को ही चल रहे हैं, और वही वही वियर्ड बात है। कभी कुछ करने का मन नहीं होता, एटलीस्ट उस टाइम पे होता है कि एक बंदा काम कर रहा है, एक बंदा चलो रेस्ट कर रहा है। अभी दोनों को ही ऐसा हालत हो रहा है कि दोनों को ही रेस्ट की जरूरत है, पर दोनों को ही काम करना पड़ रहा है। पापी पेट कैसा वाला गाइस? हम्म, इतनी सारी चीजें हो जाती है ना, रेंट देना है, बिल पे करना है, सब ऐसा आ जाता है। मतलब मंथ स्टार्ट होता है और ये सारी चीजें, फिर जब दे देता है ना तो ऐसा ओह अब तो पार्टी। अब नेक्स्ट मंथ तो सैलरी आएगी, उसका इंतजार होता है। मेरी तो सैलरी आती है आधे घंटे के अंदर, मैं बोला नेक्स्ट सैलरी कब आएगी? आधे घंटे के अंदर, हार्डली आधा आधा भी मैं ज्यादा बता रही हूँ एक्चुअली, बट नो वरीज, हैपेंस। It happens only with nano। सच में यार, मतलब इतनी कम सैलरी भी नहीं है मेरी, बट सच में आधा घंटा भी नहीं चलती। इसकी सैलरी तो ज्यादा डबल इसके खर्चे हैं। मैंने एक्चुअली ना आज ऑफिस में बैठे बैठे इसको हिसाब भेजा, जितनी सैलरी है लिटरली ऑलमोस्ट डबल टाइप के खर्चे हैं। मतलब मेरी सैलरी आएगी नहीं, उसके पहले चली जाएगी। मैं तो आधा घंटा बहुत ज्यादा बोल दिया इस टाइम। इसके ऐसे सैलरी, सपोज अगर 10,000 की सैलरी अगर होती या है तो 18-19 हजार खर्चे हैं इसके, ऐसा है। कभी कभी 20 क्रॉस हो जाता है। हाँ, तो इसने वैसे अभी हिसाब भेजा घर में, वहां पे ऐसे बात कर रहे थे तो इसने हिसाब भेजा। मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा अपन आप ही कर लेंगे भाई। मर जाएगा, मूवी भी देखेंगे अब, चलो। ऐसा ऐसा होता है, ऐसे घर गृहस्थी ऐसे चलानी पड़ती है हमें। हम सोचते हैं कि हम एक बंदे की सैलरी बचा ले, पर मुश्किल है भाई, नहीं बच पाती। हम ट्राई करते हैं, पर एज यू नो मुंबई बहुत मैं तो expensive हुई city खुला है। खर्चा वाला। और इसके बाद में पैसा नहीं दिखता भाई। लोगों के कमेंट का आंसर दोगे तुम? क्या नानू के पास तो कोई काम ही नहीं है, ईवी को खुश करने का अलावा। आपकी जल रही है? ये है, यही लाइन बोली मैंने भी अभी जस्ट तेरे से पूछने के, मतलब तेरे से ये क्वेश्चन पूछने के पहले जब तू अंदर थी ना, मैंने यही एग्जैक्ट लाइन बोली है।
क्यों भाई, क्यों जल रही है? आपको मैं कुछ अच्छी नहीं दिख रही, या फिर आपको ऐसा कोई केयरिंग पार्टनर नहीं मिला हुआ अभी तक जिससे आपकी जल रही है? बात वो एक्चुअली क्या है ना, सबके बस की बात नहीं लोगों को खुश करना। देखो यार, वो ये अगर मेरी मेरे को- लाइन है। वो मेरे को खुश रख रही है तो ये उसकी प्रॉब्लम है और वो मेरी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम है, मैं वो तो खुश हूँ, सारी मेरी प्रॉब्लम चीजें है। कर पा रही है क्योंकि वो इतनी केपेबल है उस चीज को करने की। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। हाँ ये पॉइंट है, कैपेबल होना मोर इम्पोर्टेंट ब्रो। और वैसे भी एक अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए भाई आपको एक दूसरे को खुश रखना बहुत जरूरी है। हम आपको बस दिखा देते हैं तो भैया हम ये कर रहे हैं, हम इसके अलावा बहुत कुछ करते हैं। हम जो आपको दिखाते हैं वो हार्डली 10-20% होता है एक्चुअली। बट ये अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए, आपको ऐसे बाहर ढूंढना चाहिए। और नहीं, अगर आप ऐसे नहीं हो तो आपको ऐसे बनना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। अब आप बोलोगे कि ईवी क्यों नहीं करती, ईवी जो करती है ईवी को दिखाने की आदत नहीं है, पर मैं उसको दिखा देती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। दैट्स इट। ओह नाइस गाइस, ये लड़की अब खाना ले जाती है तो देखो रात को ही बनवा रही है खाना। पहले भी रात को बनवा था सारा खाना। वाह, आज एक्चुअली लेट हो गए बनाने के लिए क्योंकि इसने बताया कि इसको कल जल्दी जाना है सुबह सुबह, तो मैं सुबह सुबह बना नहीं पाऊंगी इतनी जल्दी क्योंकि इसको 10 बजे पहुंचना है और 10 साढ़े 10 तक तो हम घर से निकलते हैं। तो इसलिए अभी रात को ही हम बना के रखेंगे खाना, इससे मुझे सिर्फ सुबह रोटी बनानी पड़ी और ये चली जाए जल्दी और मैं थोड़ा लेट जाऊँगी। मैं पर 10 सवा 10 तक निकल ही जाऊँगी ना आराम से। फिर मैं जल्दी निकल आती हूँ ऑफिस से तो रेस्ट मिल जाता है घर में। फिर कुछ टाइम बाद तो जिम भी स्टार्ट करना है, पता नहीं कब होएगा। और तो जब सैलरी आएगी तब होएगा। सैलरी नहीं आ रही भाई, सैलरी। ये देखो फाइन चॉप्ड, इतना बढ़िया काट सकता है। फिर ये टैलेंट ना नानू के अंदर ही है, शक्ल बना बना के काटना। अरे प्याज काट पता चलेगा, चक्कर कुछ दी नहीं। मेरे से तो कटता ही नहीं है भाई प्याज ही, और कुछ भी हो अपने बस का नहीं है काटना गाइस। और आज हम बना रहे हैं आलू बड़ियों की सब्जी, मतलब ये सोयाबीन वाली बड़ी। इसको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो हम ये बन के खाएंगे। और आज ये लेके गई थी कढ़ी चावल। कैसे थी कढ़ी तो नहीं बताई तुमने? बता, आपने के साथ तो बताई 4 बार। गाइस को नहीं बताई। कढ़ी बहुत टेस्टी थी गाइस। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप भैया, क्योंकि थके हारे हम इतना ही काम कर पाते। और आई नो कि आपने अंताक्षरी कल के मतलब सुबह वाले व्लॉग में ऑलरेडी देख ली है। अब इस वाले व्लॉग में कोई अंताक्षरी नहीं होने वाली है। और ये कि आपने जो अंताक्षरी का वर्ड हमने आपको दिया हुआ है जब, उसका आप यहाँ पे भी हमें सॉन्ग बता सकते हो और मॉर्निंग वाले व्लॉग में भी बता सकते हो। और कल तो व्लॉग आया ही नहीं था, इसलिए आज के दिन में 2 व्लॉग आए हैं। अगर आपने सुबह वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं कि सुबह भी आपको एक व्लॉग मिल गया है। और अभी 2-3 बजे ये वाला व्लॉग मिल जाएगा, मतलब मिल चुका है ऑलरेडी। तो आप दोनों व्लॉग में एक ही वर्ड पे हमें गाना बताओगे तो हमें नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता देंगे, बता के हम अंताक्षरी कंटिन्यू करेंगे। प्लस कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे उसमें, एक तो कि भैया प्रैंक वीडियो बनाओ, जेलस प्रैंक। गाइस आपने सब कुछ तो यहीं बता दिया, तो बंदा प्रैंक बनना आएगा कैसे? बट ऐसा मैं कर सकती हूँ, मैं ही कर पाऊँगी, इतना टैलेंट मेरे अंदर ही है। तो इतना टैलेंट इसके अंदर नहीं है। वैसा जेलस तो यही फील कराता है हमें, क्या ही जेलस फील कराता है हमें लड़का। पूरा दिन निन्नी करा लो भाई इस लड़के से, इतनी नींद तो हमें भी नहीं आती। पर अब बस टाइम भी नहीं है कि हम निन्नी भी ले सके इतनी सारी। तो जेलस प्रैंक या फिर कोई और प्रैंक मैं जल्द ही लेके आऊँगी। पर मैं जैसे अपने छोटे क्यूट वाले प्रैंक्स लेके आती हूँ ना, मेरे को वही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत बड़े प्रैंक बनाने में पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। और ऐसे ही जैसे अंताक्षरी गेम चल रहा है, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, तो फिर एक नया गेम लेके आएंगे जो हम आपके साथ प्ले कर सके। तो मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है कि जल्दी आए और जल्दी ख़त्म हो जाए, और थोड़ा टाइम भी दें कि हम कि भी आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ। हम ऐसे प्रैंक करते हैं जो आप घर पे अपने किसी और के साथ भी कर सकते हो। तो ऐसे प्रैंक्स मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ये दीदी यहाँ पे सोने नहीं जा रही हैं। वो क्या है ना, नानू को मुझे दिखाना पड़ता है बीच बीच में, फिर आप कहोगी कि हम नानू ईवी को साथ में व्लॉग में देखना चाहते हैं, इसलिए मैं दिखा देती हूँ। और ये देखो कहाँ गई थी आज ये बैठने, इसने इतना सारी चिल्लड़ लाई है। ये देखो पता नहीं कौन से मंदिर में बैठ के आई थी आज ये। ऑफिस जाती है कि मंदिर जाती है, पता है क्या? ये जो चिल्लड़ दिखाया ना, ये वो चिल्लड़ है भाई कि ऑफिस में सैलरी आने के बाद
एट द एंड, महीने के एट द एंड में तो इतना ही बचता है, लेकिन इसके जो अभी आप बात करते हैं ना, आधे घंटे में सैलरी खत्म हो जाती है, उसके बाद यही चिल्लड़ बचती है। इसी चिल्लड़ों से हमें पूरा महीना निकालना होता है। क्या खिलखिला रही हो? तुमसे कोई बात भी नहीं कर रहा है, ठीक है? कोई कर रहा है तुमसे बात जो खिलखिला रही हो? तुम कर रहा है कोई बात? फिर क्यों खिलखिला रही हो? क्यों खिलखिला रही हो? अबे आ जाएगी फ़ोन लगे, मेरे को गेम खेलना है तेरे फ़ोन में। क्यों दूंगी मैं गेम? नहीं दूंगी तेरे को मेरे फ़ोन में गेम, नहीं दूंगी। फेसबुक अपने में ऑन करके वही गेम डाउनलोड, मैं फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर दूंगी अपना, और वो वाली आईडी तुम्हारे पास है भी नहीं जिससे फेसबुक ऑन होता है। कर लूंगा ऑन। क्यों फॉरवर्ड पासवर्ड करके कर नहीं लूंगा। कर लोगी, यही वो एक ही आईडी है और एक ही फोन में घुली हुई है सिर्फ। तुम्हारे उसी फोन से बोलूंगा। मैं दे रही हूँ तुझे अपना फोन, ले लिया तेरा फोन। गाइस ये आजकल इसको चस के चढ़े हैं। पता है एक गेम है रॉयल मैच करके, मैं ना वो खेल रही थी ऐसे। एक दिन क्या हुआ, मैं ना इन शॉर्ट पे वीडियोस एडिट करती हूँ ना, तो ऐसे ऐसे वो आ रहा था। अब जैसे उन्होंने दिखाया, ये गेम वैसा तो है नहीं ऑफ कोर्स, तो मुझे लगा ऐसा इंटरेस्टिंग सा लग रहा था उस एड में, मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर मैंने 2-4 गेम खेले, मैंने कहा शायद अब आएगी वो स्टेज, अब आएगी स्टेज। पर वो खेलते खेलते मैं 400 स्टेज या 500 स्टेज पे आ चुकी हूँ, लेकिन वैसी गेम अभी तक नहीं आई है। पर वो इंटरेस्ट बन जाता है ना गेम खेलते खेलते। कैंडी क्रश बचपन में खेला था हमने, तो वो कैंडी क्रश की यादें आ गई थी। तो कैंडी क्रश में मैं भी कुछ 1000 या 1500 पे पहुँच गई थी, मुझे नहीं पता। और उस टाइम पे उसके बाद मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, चलो खेलते रहते हैं। मैं ऑफिस में जब भी टाइम पास होता है, कुछ काम नहीं होता, बिल्कुल वेली होती हूँ, तब मैं ये करने लग जाती हूँ। अब इसको मैडम को पता चल गया कि ये तो गेम खेलती है। अभी 2 दिन से ही गेम खेल रही है मेरे फ़ोन में, और उस गेम को दिखाओ जरा कहाँ है। और अब ये हो जाता है कि रात में हम जल्दी बेड पे तो आ जाते हैं सोने के लिए, उसके बाद हम आधा घंटा गेम खेलते रहते हैं, बल्कि 1 घंटा। 12 से 2 खेला था उस दिन 12 बजे से 2 बजे तक खेला था। देखो ये गया मैं गाइस, रॉयल किंगडम है, रॉयल किंगडम। नहीं, हमको ऐड नहीं कर रहा किसी गेम का। ये देखो, और यहाँ पे ऐसे खेलो, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं होता। वही है जैसे कैंडी क्रश खेलते थे ना बचपन में, वैसे ही गेम है। इसने ये मुझे 337 में दिया था। और अभी भी इसमें सारे पावर्स आएंगे, तो ध्यान से खेलने बैठ स्टार्ट कर रही हो अगर तो, क्योंकि मैं दिन में भी जो खेला था उसमें सारे पावर्स थे, और मैंने इसलिए कोई गेम हारा नहीं है, इसलिए मैंने बीच में छोड़ा था। ये इस टाइम भी मिली, लाइव नहीं मिली, वो तो मैंने उसको अनलॉक किया ना। अच्छा लाइव भी मिल जाएगी अभी हमें थोड़ी देर में। तो हम यही गेम खेलते हैं, और खेलते खेलते बच जाते हैं। तो फिर हम सोचते हैं यार डेली तो बच कैसे जाते हैं। अब जाके पहले वो लेके आओगे, गेम खेलना बाद में। चलो सब्जी बनाइए, मुझे यहाँ रखो खोल के। तुम्हारे कपड़े यहाँ के क्यों पड़े हैं? ये क्यों पड़े? क्यों पड़े हैं? ये शर्ट तो तू पहन के जाती, मैं को क्या बोलूं? धुल गया ना ये, और मैं पहनने चाहती हूँ, मतलब मेरी हो कैसे आ गई, गई? बाहर लटकी हुई थी तो यार अच्छा, तो फिर मेरे को लगा उधर से उठा के रखी है। सब इसको बताना पड़ता है। ऑफिस आने के बाद तो ये सोच जाती है भैया पता नहीं, मैं तो अपने आलीशान महल में आई हूँ, नौकर चाकर पेल रखे हैं भाई ने यहाँ पे। बस मखमली नौकर चाकर को क्यों पेलूं मैं? मखमली नौकर चप्पल चाकर को पहनेंगी, क्यों पेलूं मैं? मखमली ये क्या कालीन पे ये चलेंगी, एक नौकर आके इनके चप्पलों में वो चप्पल देगा पैरों में। क्या घुसेड़ेगा? वो शाहरुख खान की ओम शांति ओम नहीं देगी, बिल्कुल इसको वैसे ही राउंड से बेड पे ये सोएंगी, एसी चारों तरफ से बरसेगा, स्नोफॉल होएगी। ऐसी हरकतें हैं इसकी। ऐसी बरसता कब है? तुम्हारा भैया कुछ भी बरस सकता है। बट नौकर चाकर को पेलता वो नहीं है, बताओ तुम्हारी जो लाइन आई है। वो तुम बताओ, सीसी तुम पेलती हो? तुमने ये लाइन बोली गंदी सी। तुम पेलती हो? तुम पेलती हो? तुम तुम पेलती हो? तुम पेलती हो? मेरी ढोला पेलती है, औशो तो काट ले। अरे मैंने कहा औशो तो काट लेता है। हाय मैं बेटी आजा, आजा ऊपर आजा, आजा गाइस को दिखा दे, पारी कर दे जल्दी, आजा पारी कर दे। कितनी गंदी बच्चा है। तो गाइस यही पारी और नोक झोंक और ये लड़ाई और छोटी मोटी फालतू की बातों के साथ करते हैं ये वाला व्लॉग भी एंड। आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे है सारे लिंक। बाय बाय, गुड नाइट नूडल्स। औशु को खाना है खाना, इसलिए वो आ गया यहाँ पे। चलो इसका नाइट रूटीन करा देती है, बाय।